साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत की। अभी तक उत्तर प्रदेश में जो चुनाव था, जो भाजपा का एजेंडा है, भाजपा का एजेंडा हिंदू मुस्लिम हार्डकोर हिंदुत्व को लेकर भाजपा का जो एजेंडा था उत्तर प्रदेश में यही था। और इसीलिए जब हम 2014 की बात करें तो 2014 में जिस तरह बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश ने दिया, मतलब 80 लोकसभा सीटों में 73 सीटें भाजपा को दी, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक क्षण था। और हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार भी हुआ जब इतनी सीटें किसी एक दल को मिली। इसके बाद जब हम 2019 की बात करें तो वहाँ भी भाजपा को ऐतिहासिक समर्थन मतलब बीजेपी ने दिया, उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया। और जब हम 2017 के चुनाव की बात करें तो 2017 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भी जिस तरह बीजेपी एक तरफ आई तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल खोल के बीजेपी का साथ दिया। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और जब 2022 के विधानसभा चुनाव की बात आई तो अभी भी उत्तर प्रदेश के लोगों ने बहुत सम्मान बीजेपी को दिया और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई। लेकिन एकाएक जैसे जब 2024 का मामला आया कि लोकसभा चुनाव 2024 में होगा तो एकाएक ये आवाज़ उठने लगी लोगों की ओर से कि मोदी जी की जो विरासत है वो योगी जी के पास रहेगी। मतलब मोदी जी के बाद योगी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसके प्रबल दावेदार भी हैं। क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात की जाती, चर्चा कई और देशों में की जाती थी। जब कोरोना काल का मामला आया तो और कई देशों के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और व्यवस्था को लेकर बहुत सराहा भी था। तो इसको लेके एकाएक ये आवाज़ उठने लगी कि मोदी जी के बाद अगर देश के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे तो फिर देश में भी इस तरह कानून व्यवस्था होगी। लेकिन एकाएक क्या हुआ कि जो देश के गृह मंत्री अमित शाह, दरअसल अमित शाह को लगता था एक उनका अपना जो उनका अपना आमदन है, उनका अपना एक ओरा है। उस ओरा के लोगों का काम ये है कि वो चाहते हैं कि मोदी जी के बाद में अमित शाह को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए। हालांकि जिस तरह ताकतवर योगी जी 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ तो ये लोग भी कहते हैं कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें योगी जी की बड़ी भूमिका थी और उनके बल पे उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन अमित शाह को लगता है कि योगी को किस तरह गिराया जाए, योगी का मोरल डाउन किया जाए। अगर हम भाजपा के उन रणनीतिकारों की बात करें जो योगी जी के इर्द गिर्द है, साफ है, वो साफ तौर पे कहते हैं कि इस समय जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो सब सही नहीं चल रहा। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिंदू मुस्लिम के आंकड़े पे बीजेपी आगे निकली है तो यहाँ जो गुजरात लॉबी है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती कि योगी आदित्यनाथ आगे बढ़े। तो जिस तरह 2021 में एकाएक ये सुनने में आया कि योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा सकता है। और हालांकि योगी जी का जो नेतृत्व था प्रदेश को, उस समय इतनी साख उत्तर प्रदेश में योगी जी की है कि मोदी जी का हस्तक्षेप के बाद में फिर ये एजेंडा हटा दिया गया और योगी जी को 2022 के चुनाव का सीएम का चेहरा बनाया गया। लेकिन एकाएक अब हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, जिस तरह उत्तर प्रदेश में घमासान है, हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा होने वाला है। अमित शाह, जैसे हम लोगों की बात माने तो अमित शाह ये नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व उत्तर प्रदेश के बाहर जाए। और इसीलिए एकाएक चूंकि यहाँ जो क्योंकि किसी से छुपा नहीं है, अगर हम अमित शाह जी की बात करें तो यहाँ एक आवाज उठी अब से 4 महीने पहले। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा कि जो गृह विभाग है वो उन्हें दे दिया जाए। तो जैसे ही गृह मंत्री की ओर से ये बात आई, उन्हें कहा गया कि डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य का कद बढ़ाना है और गृह विभाग उन्हें दिया जाए। जो दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री हैं उनके पास स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन योगी जी ने इनकार कर दिया। योगी जी ने कह भी दिया कि जो व्यक्ति अपनी विधानसभा को नहीं बचा पाए, चुनाव नहीं जीत पाए, और अगर गृह विभाग मिलता है तो प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती। इस बात को लेकर विवाद हो गया। अभी ताजा 3 दिन पहले जब अयोध्या में एक दीपोत्सव प्रोग्राम चल रहा था तो दीपोत्सव प्रोग्राम में चूंकि कैबिनेट की मीटिंग थी, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई। कैबिनेट में तमाम मंत्रियों को आमंत्रित किया गया, सब लोग आए। डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नहीं आए। हालांकि मुख्यमंत्री ने दूसरे डिप्टी मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को वहां भेजा, हेलीकॉप्टर गया और उनसे कहा गया, रिक्वेस्ट की गई कि आपको अयोध्या दीपोत्सव और कैबिनेट मीटिंग में जाना है। लेकिन केशव मौर्य वहां नहीं जा पाए। और ये हैरत की बात इसलिए भी है
कि जब हम विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल की बात करते हैं तो माना जाता है कि अशोक सिंघल के उत्तर प्रदेश में पहले शिष्य केशव प्रसाद मौर्य थे कि जिनकी उंगली पकड़ के आप हिंदुत्व के हार्डकोर हिंदू तक पहुंचे और आप लगातार राम मंदिर को लेकर लगातार लड़ाई लड़ते रहे, बयान देते रहे। लेकिन जब मंदिर का इनॉग्रेशन होने को है, मंदिर में तमाम तैयारियां हैं और वहाँ कैबिनेट मीटिंग रखी गई, दीपोत्सव का एक बड़ा प्रोग्राम था जो इतिहास भी बनाना था दीप को लेके, और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य का अयोध्या में ना जाना ये पूरे प्रदेश में देश की राजनीति में चर्चा का इशू बना हुआ है। अब हम बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य की। चूंकि केशव प्रसाद मौर्य अति महत्वाकांक्षी, वो चाहते हैं कि वो योगी जी को हटाकर उन्हें उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाए। और ये भी माना जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो अगर इस समय योगी आदित्यनाथ को चारों तरफ घेरा है, जो उनको तरफ चारों ओर घेरा है और जो उन्हें परेशान किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे की मंशा ये है कि योगी जी को 2024 से पहले या 2024 के बाद ये माना जाता है। अगर हम भाजपा के रणनीतिकारों की बात करें तो ये माना जाता है कि अमित शाह नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का ओरा बढ़ जाए, और इसलिए 2024 से पहले, चूंकि अमित शाह का बड़ा मोहरा यहाँ योगी आदित्यनाथ है, उसके बाद में संगठन है। क्योंकि संगठन में योगी आदित्यनाथ की मर्जी नहीं चली, जो गृह मंत्री ने चाहा ऐसे प्रदेश में संगठन बनकर तैयार हुआ और डिप्टी मुख्यमंत्री है और कई कैबिनेट मंत्री हैं। और ये लगातार शिकायत करते हैं योगी आदित्यनाथ कि कुछ डिप्टी मुख्यमंत्री और कुछ मंत्री ऐसे हैं वो बुलाने के बाद भी कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। इधर ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान वो लगातार एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मुखर होने लगे हैं, लगातार बयानबाजी करने लगे हैं। इसको लेके भी एक अलग तरह की आवाज उठने लगी है। इधर योगी आदित्यनाथ को परेशान करने के लिए डिप्टी मुख्यमंत्री, क्योंकि डिप्टी मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली जाते हैं, और यह आरोप भी है डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर कि योगी जी को डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की गई है। लेकिन साथियों, ये मैं बताना चाहूंगा, जैसे चर्चा हो रही है, 10 साल लगभग होने को हैं देश की सल्तनत बीजेपी के हाथों में है, और 10 साल में जिस तरह इस तरह बवाल हो रहे हैं। अगर हम बात करें राजस्थान की, तो चूंकि राजस्थान में अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, राजस्थान में जिस तरह जो अटल ब्रिगेड थी, जो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो नेता तैयार किए गए, जिनके बल पे राजस्थान में बीजेपी खड़ी हुई, उन्हें किनारा करने को लेकर जिस तरह राजस्थान में बवाल मचा हुआ है। जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में एक चेहरा शिवराज सिंह चौहान ऐसे थे जिनके बल पे लगातार 4 बार लगातार बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में रही। इस बार खुद प्रधानमंत्री ने ये कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, चेहरा कमल का फूल है। इस तरह वसुंधरा राजे के बारे में कहा गया। और जिस तरह अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में कहा कि अगर यहाँ बीजेपी बहुमत में आती है तो यहाँ ओबीसी चेहरों को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसको लेकर बीजेपी में एक बगावत शुरू होगी। अब जब बिहार की, चूंकि किससे छुपे नहीं है बिहार की जो स्थिति है, कर्नाटक बीजेपी ने खो दिया है, और महाराष्ट्र में जो इस समय स्थिति बनी हुई है, जो विवादित स्थिति है, इसको लेकर किससे बात छुपी नहीं है। महाराष्ट्र में जो हाल इस समय बीजेपी का है, और अगर रणनीतिकारों की बात माने, क्योंकि अमित शाह को लगता है कि इस समय जो मोदी जी के बाद जो हार्डकोर हिंदुत्व वाला नेता है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री देश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर भी हैं, इसको लेकर बहुत परेशान भी हैं। अगर हम भाजपा के लोगों की, जो भाजपा के उच्च लोग हैं, अगर उनकी, क्योंकि कोई बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि बीजेपी में हम अब ये नहीं कह सकते कि बीजेपी में लोकतंत्र है, बीजेपी में इस समय तानाशाही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। 2 से 3 लोग हैं जो टोटल निर्णय करते हैं। अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात माने तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब ये बात उठने लगी है कि जिस तरह अमित शाह लगातार कहते हैं कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, अब लोग कहने भी लगे हैं कि जो गुजरात लाभी है, उन्हें 10 साल हो गए हैं सल्तनत में। गुजरात छोटा स्टेट है, वहीं के प्रधानमंत्री है, वहीं के गृह मंत्री है, वहीं के स्वास्थ्य मंत्री है, और न जाने कई सारे मंत्री हैं, बहुत सारी जो कॉन्टैक्ट एजेंसी हैं वो सब ज़्यादातर गुजरात की हैं। अब लोग भी कहने लगे कि अगर उत्तर प्रदेश की भागीदारी देश में ज़्यादा है तो अब उत्तर प्रदेश, अब दो पंचवर्षीय योजना, मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, अब योगी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, घोषणा कर देनी चाहिए कि 2024 में प्रधानमंत्री के दावेदार योगी जी होने चाहिए। साथ ही इस समय उत्तर प्रदेश में जो कलह है, जिस कलह से भाजपा जूझ रही है, हमें नहीं लगता कि जिस तरह उत्तर भारत में बीजेपी, वो कौन है, आखिर कौन शख्स है जो बीजेपी को तोड़ना चाहता है।
बीजेपी की जो टीम है उन्हें लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है। हालांकि योगी आदित्यनाथ एक बहुत मजबूत दरख्त है, मजबूत लीडर हैं, लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से एकाएक सरगर्मी तेज है, योगी जी को लेकर एक लाभी ऐसी हो गई है कि वो उन्हें मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहती है। वो चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ केंद्र में शिफ्ट हो जाएं और यहाँ केशव प्रसाद मौर्य या कोई और चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन इस समय हम देखते हैं कि बीजेपी में इस तरह घमासान मचा हुआ है। 2024 में इस घमासान का क्या असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस समय अमित शाह और योगी के बीच जो द्वंद्व प्रदेश में छिड़ा हुआ है, इसका रिजल्ट आने वाला समय बताएगा क्या है। लेकिन इस समय स्थिति गंभीर है। पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा अलग अलग गुटों में बटी है और सबसे बड़ा ये गुटबाजी है कि दीपोत्सव के प्रोग्राम में डिप्टी मुख्यमंत्री का वहां न जाना एक बहुत सारी चर्चाओं को, बहुत सारे अलग अलग चर्चाएं चल गई हैं कि उसके पीछे की रणनीति क्या है। क्योंकि ये माना जाता है कि केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह के करीबी हैं और जितना अमित शाह कहते हैं वो सिर्फ इतना ही बोलते हैं। अब देखते रहिए कि 2024 में इसका क्या रिजल्ट आएगा। हम आपको लगातार अपडेट देंगे उत्तर प्रदेश में भाजपा की क्लेह को लेकर कि क्लेह किस चरम तक है, क्या हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के पीछे षड्यंत्र कौन कर रहा है और ये षड्यंत्र बीजेपी को कितना लाभ पहुंचाएगा, कितना नुकसान। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।